सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अब मैं ब्रह्मा कुमारी अवधेश, जनरल डायरेक्टर मध्य प्रदेश। अवधेश दीदी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नवरात्रि की पुनीत बेला चल रही है और ये माँ की आराधना का पर्व होता है और अर्चना का पर्व होता है। इस पर्व की महत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? ये पर्व बहुत अपने आप में महान पर्व है। हम जो नवरात्रि मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि शिवरात्रि जो हमारे भारत की लोकप्रियता है, उस शिवरात्रि का कनेक्शन नवरात्रि से है। जब परमात्मा निराकार शिव धरा पर अवतरित होते हैं तो ऐसी पवित्र कन्याओं का आवाहन करते हैं, क्योंकि विश्व के कल्याण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो शिवरात्रि, ऐसे तो हर त्यौहार, हमारे भारतीय जितने भी त्यौहार हैं अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, पर नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन कन्याओं को हम छोटा समझ करके छोड़ देते हैं या उनकी किसी प्रकार से भी इतना महत्व नहीं समझते हैं, परमात्मा आकर के उनका महत्व बताते हैं कि ये कन्याएं पवित्र कन्याएं हैं, और इतनी पवित्र कन्याएं हैं कि एक पड़ले में 100 ब्राह्मण और एक पड़ले में एक कन्या, भारी कन्या का पड़ला होता है। क्योंकि कन्या के आधार से ही हमारी भारत की जो भूमि है उसको भारत माता कहा जाता है। तो ये मातृभूमि की शान है, और इन कन्याओं के द्वारा परमात्मा दिव्य अलौकिक कर्तव्य विश्व कल्याण का कराते हैं। क्योंकि परमात्मा को ऐसी प्यूरीफाई कन्याएं चाहिए। तो बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा त्याग है, तपस्या है, इनका है, इनके माता पिता का है, गर्व की बात है। इसलिए जो हम यादगार में देवियाँ बैठाते हैं वो यादगार की है, और ये चैतन्य है। और तो ये चैतन्य देवियाँ बिठाने का क्रम कब से जारी है और इसकी कैसे परिकल्पना बनी? इन कन्याओं का जो चैतन्य देवियों के रूप में जागरण हुआ, वो सबसे बड़ी बात गुजरात से स्टार्टिंग हुआ। क्योंकि कन्याओं का तो उद्देश्य भगवान ने 1936 में बता दिया। जब अपनी संस्था का उद्घाटन हुआ तो 1936 में, लेकिन इतनी कन्याएं नहीं थी। भारत में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर बना, वो माउंट आबू पांडव भवन में बना। और जब कन्याओं का संग्रह हुआ तो माउंट आबू से देवियों की झांकी का आरंभ हुआ, और तब से निरंतर 1952 से। और मैं खुशखबरी बताऊं कि हम 1968 में जब गए थे तो माउंट आबू के प्रांगण में ही देवियों की झांकी पहली बार लगाई गई, और निरंतर लगती आ रही है, और बहुत सेवाएं हो रही हैं जी। और आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तमाम केंद्रों पर आप ये चैतन्य देवियों को बैठाने का आपने सिलसिला शुरू किया है। हम जानना चाहते हैं, इस समय हम अरेरा कॉलोनी स्थित केंद्र में हैं, तो यहाँ पर जो देवियाँ बैठती हैं उनको आप किस रूप में पहले तैयार करते हैं, ताकि एक साधना है, एक तपस्या है, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे बैठना और भक्तों को दर्शन देना ये अपने आप में बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसे तो 5 वर्ष इनको ट्रेनिंग दी जाती है राजयोगा मेडिटेशन की, ज्ञान की, और निरंतर ये क्रम जारी रहता है। सभी 3:30 बजे उठती हैं, 1 घंटा मेडिटेशन करती हैं, इसके बाद क्लासेस वगैरह होती है, फिर दोपहर में चलते फिरते जैसे मेडिटेशन रहता है, शाम को फिर 1 घंटा 2 घंटा बैठती हैं। ऐसे 3-4 घंटे का तो डेली रूटीन है। तो जिनको अभ्यास होता है वही बैठ सकती हैं। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जो बहनें रहती हैं उनको ही हम बैठाते हैं। और नई नई कन्याएं कोई आ जाती हैं जिनको अभ्यास नहीं होता है, तो इसमें वो सफल नहीं हो पाती हैं। अच्छा, तो कितने वर्ष हो गए इस चैतन्य देवियों को बैठाते हुए, और क्या अनुभव इन देवियों को हुआ है? आपको खुद कैसा लगा है? चैतन्य देवियाँ जब बैठती हैं तो ये मान के चलिए जैसे हमारा 3-4 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 7 बजे से 11 बजे तक, 10:30-11 बजे के बीच में। तो इनका 4 घंटे का योग तो नेचुरल सहज हो जाता है, क्योंकि उस पोजीशन में सभी भक्तों को दर्शन देती हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये वरदान भी देती हैं, और जो आने वाले दर्शक हैं उनको अनुभव होता है, क्योंकि साक्षात देवियाँ हैं।
और जिस भावना से आती हैं और जिस भावना में वो बैठती हैं, साधारण रूप में नहीं, क्योंकि मेडिटेशन किसी संकल्प से किया जाता है। और नवरात्रि का जो मेडिटेशन होता है देवियों के रूप में, वो वरदानी है कि जो भी आए उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को वरदान मिले। तो बहुत बहुत साक्षात्कार होते हैं, आप सुनेंगे तो वंडर लगेगा। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हमारे अरेरा कॉलोनी से ही पूरे भोपाल में जब नवरात्रि का लास्ट दशहरा होता है ना, तो झांकियाँ निकलती हैं, उसमें सराई जाती हैं। एक व्यापारी ने तो इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया देवियों को देख करके कि इन देवियों की झांकी हम लगवाएंगे। हमने कहा ये चैतन्य देवियाँ रात भर कैसे जागेंगी? तो कहा कुछ भी हो, जब इतना सब कुछ कर सकती हैं तो रात भर भी जाग सकती हैं। उनका संकल्प था, हम लोगों ने तैयारी की, उन्होंने सारी व्यवस्था की और 27 शील्ड मिली हैं। सभी तरफ से जो शील्ड मिलती है ना, वो सभी कहते थे कि 40 नंबर की जो झांकी आ रही है उसको शील्ड देना है, प्रथम शील्ड उनको देना है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत अनुभव है, वरना शब्दों में वर्णन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन मेरी शुभ भावना है कि ये साक्षात देवियों का दर्शन होता है। किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं जब लोग इस चैतन्य देवियों को देखने के लिए निकलते हैं और रुक जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं? तो किस प्रकार के आप के साथ लोगों ने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं इन चैतन्य देवियों को देखकर? मैं आपको बताती हूँ, कल का ही अनुभव बताती हूँ। इसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती है, किसी प्रकार की नहीं। हमारी रोड पर झांकी लगी है, जो गाड़ी आती है वो रुकती है, जो बस आती है वो रुकती है, जो कार आती है वो रुकती है। भीड़ इतनी हो जाती है कि हमें इतना बताना पड़ता है कि प्लीज़ थोड़ा सा साइड में लगाइए गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और सभी दर्शन करते हैं, सभी वंडर खाते हैं, सभी फ़ोटो लेते हैं, वीडियो निकालते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं। यहाँ तक कि आपको बताएं कि खुद भी आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं और पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, बहुत रश होता है। तो अवधेश दीदी, हमने आपसे तो इस विषय में काफ़ी बात कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चैतन्य देवियाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? बीके अभिलाषा। अभिलाषा जी, कहाँ से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ। ये नवरात्रि की पुनीत बेला में जब यहाँ पर चैतन्य देवियों को बिठाने का सिलसिला शुरू होता है, तो कैसी अनुभूति मन में आती है आपके? मन में यही अनुभूति आती है कि जो भक्तगण हैं, पूरा वातावरण भक्ति का होता है। और ये चैतन्य देवियों को जो हम बिठाते हैं, ये चैतन्य देवियाँ ऐसी भावना से बैठती हैं कि भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, और जो भी सुख शांति चाहते हैं उन सबको प्राप्ति मिले। आप किस भूमिका में होती हैं देवी की? मोस्टली मैं लक्ष्मी के रूप में बैठती हूँ। अच्छा, तो जाहिर है कि जब हम अलग अलग देवियों का रूप धरते हैं तो उसके लिए तैयार भी हमें होना पड़ता है। तो कितनी तैयारी आपको करनी पड़ती है और किस प्रकार से आप उसके लिए तैयार होते हैं? उसके लिए देवियों को गेटअप तैयार करते हैं, हम लोग सभी मिल के कर लेते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही हो जाता है। अच्छा, तो देवियाँ तैयार करते हैं। आपका परिचय? बीके सरिता। सरिता जी, कहाँ से हैं आप? भोपाल से। नवरात्रि की ये मंगल बेला में जब ये अवधेश दीदी के सानिध्य में आप ये चैतन्य देवियों के रूप में लोगों के समक्ष आती हैं, तो कैसी प्रतिक्रिया मिलती है आपको? वाइब्रेशन अच्छे रहते हैं, सब कोई सुख शांति के लिए, जैसे भक्त लोग आते हैं देखते हैं, मतलब जो वाइब्रेशन होते हैं उनके पॉजिटिव रहते हैं। और मंदिर में जैसे जाते हैं उसी तरीके से हमारे पास भी आते हैं, तो हम भी परमात्मा से शक्ति लेकर उनको वही वाइब्रेशन देते हैं जिससे वो संतुष्ट होकर जाएं। अच्छा, आपने कौन सा रूप रखा है? दुर्गा जी का। दुर्गा जी। जी। इसमें आप क्या तैयारी में ध्यान रखती हैं? फिजिकली या मेंटली? दीदी ने तो बताया कि जैसे हम लोग तैयार होते हैं, जैसे दुर्गा जी का गेटअप होता है, लेकिन मेंटली हमारा ये रहता है कि परम पिता शिव परमात्मा ने हमारे द्वारा, हम जिस जहाँ पर हैं इस संस्था द्वारा हमें सभी को परमात्मा का अनुभूति का अनुभव करवाना है। तो वो अनुभूति तो, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन वो तो जो देवियों के पास आ रहे हैं, जो देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, उनको वही चीज़ मिले, सुख शांति, जिस चीज़ की उन्हें कामना है। तो हमारा भी मोस्टली परमात्मा से शक्ति लेकर के जो भी मनुष्य जिस भी भावना से आए वो संतुष्ट होकर जाए, इसी की तैयारी हम करते हैं और उसी के साथ हम वहाँ पर स्थिति में बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस समय मेरे साथ हैं, आपका परिचय? ओम शांति, मेरा नाम बीके सिमरन है। सिमरन जी, आप अपने बारे में बताइए कि ये आप किधर से हैं और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में कब से? मैं पंजाब से हूँ
और 8 साल से ये ईश्वरीय ज्ञान में हूँ और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इस ज्ञान में जोड़ा है। पंजाब में तो नवरात्रि की पुनीत बेला का जो उल्लास होता है वो अलग ही होता है। मध्य प्रदेश में आपने क्या महसूस किया है? मध्य प्रदेश में ये देखा कि इस साइड के जो लोग हैं तो उनमें भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है कि देवियों को इतने प्रसन्न होकर देखते हैं कि जैसे भीड़ मच जाती है। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है कि आज का इतना जो समय परिवर्तन हो गया तो उसके बावजूद भी बच्चों को भी देवियों को देखने का, अब हमारे संस्कृत को ऐसे जानने का बहुत उमंग उत्साह है, तो देखकर ये अच्छा लगा। आपने कौन सा रूप रखा है? अभी तो मैंने देवी का अभी बनी नहीं हूँ, तो वैष्णवी। अच्छा, तो अभी वैष्णवी बने हैं। अच्छा। तो अच्छा लगा। तो क्या इधर साइड थोड़ा हम उधरले से पंजाब में सिख के होने की वजह से उधर थोड़ा सा कम होता है और इधर देखा तो हिंदू की तरफ से बहुत ज़्यादा रहता है, तो इधर बहुत अच्छा लगा देख के। धन्यवाद आपका। अपना नाम बताएं। मेरा नाम बीके शुभांगी। शुभांगी जी किधर से हैं? मैं अशोकनगर, मध्य प्रदेश। अच्छा, पहली बार जब चैतन्य देवी के रूप में आप शामिल हुई थी, उसका अनुभव बताइए, कैसा था आपका? मतलब उस समय बहुत अच्छा लगा। आज के समय में हर व्यक्ति सुख शांति की तलाश में है। आज मंदिर में भी जाते हैं या जो मूर्तियां भी बिठाते हैं तो उधर भी लोग दर्शन करके उनके जो चेहरा है या जो उनका रूप होता है उससे वाइब्रेशन ही लेते हैं। तो ये जो चैतन्य झांकियाँ लगती हैं, ये वास्तव में हम भी सबको वाइब्रेशन फैलाने का काम करते हैं। परमात्मा की याद द्वारा जो हम राजयोग अभ्यास करते हैं उससे सभी को सुख शांति की अनुभूति मिले। आप क्या बनी हैं? मैं संतोषी माँ। शुभकामनाएं हमारी। अपने बारे में बताइए कुछ। ओम शांति। मेरा नाम बीके ममता है और मैं उमा देवी बनी हूँ। अच्छा। उमा देवी इस रूप में स्थित होकर बैठती हूँ कि सभी आत्माओं को उमंग उत्साह आए। माना जो भी कोई कार्य करते हैं तो कोई बोझ समझ के करते हैं, कोई सोचते करना पड़ता है, लेकिन आपको जो भी मिला है वो आपको करना ही तो है। लेकिन अगर उमंग उत्साह से करेंगे तो आपको खुशी होगी और जिसके लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी आप खुशी से कर सकेंगे और अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। तो यही मेरी शुभ भावना रहती है भक्तों के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। आपका परिचय? ओम शांति। मेरा नाम बीके भावना बहन है और मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा, तो भावना जी, हम जानना चाहते हैं कि जब चैतन्य देवी का ये क्रम शुरू हुआ था और पहली बार जब आप बैठी होंगी तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे मन में विचार होंगे कि मुझे इतनी देर बैठना है और थकान हो जाएगी और लगातार बैठना बड़ा कठिन होगा, तो कैसे आपने ख़ुद को मैनेज किया था? कल जैसे कि कहा कि आपको बनना है देवी, तो मन में बहुत सारे संकल्प आए क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है अभी, लेकिन सेवा की भावना थी कि बनना है और भक्तों को दर्शन देना है। तो मैंने परमात्मा शिव को याद किया और कहा कि आपको संभालना है, जैसे तैसे मुझे बिठा के रखना है। और फिर मुझे माँ काली का रूप दिया गया और मैं वही माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो मैं यही सोचकर बैठी थी कि जो भी भक्त आए उन्हें के कले कलेश सब दूर हो जाए और उनको शुभ भावना का दर्शन और उनके दुख अशांति सब दूर हो जाए। और मैं यही शुभ भावना के साथ उनको दर्शन दिया और भगवान से थैंक्स बोला कि मुझे बिठा के भी रखा। ओम शांति। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? बीके मोनिका। अच्छा, मोनिका जी, आप कौन से रूप में हैं? मोस्टली मैं लक्ष्मी या दुर्गा के रूप में बैठती हूँ। अच्छा, तो किस प्रकार से आप कॉस्ट्यूम का ध्यान रखती हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे वाहन भी हमें देखना पड़ते हैं, उनका श्रृंगार भी देखना पड़ता है, तो ये सब सामग्री वगैरह भी सब आपको इकट्ठी करनी होती होगी, देखनी होती होगी। हाँ, वैसे तो फिज़िकली एक दूसरे को हम लोग रेडी करते ही हैं और दीदी भी ड्रेसिंग देते हैं सबको, और जो हमारे वाहन वगैरह होते हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड करके हम रखते हैं। तो कैसा लगता है इस रूप में आकर और भक्तों को दर्शन देते हुए? मुझे इस रूप में आके बहुत अलग फीलिंग आती है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है
क्योंकि पहले से ही बता दिया जाता है कि हमको इस रूप में बैठना है और इस रूप में बैठना है, तो हम शुरू से ही अपना लक्ष्य लेके चलते हैं कि हाँ हमें ये बनना है और भक्तों को इसी तरीके से हमें उन्हें शकास देना है, दृष्टि देनी। क्योंकि हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठकर परमात्मा से शकास लेते हैं और सभी भक्तजनों को यही उनको दर्शन देते हैं कि उनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए और जो भी वो वरदान मांगना चाहते हैं तो हम उसी तरीके से उनको वरदान भी देते हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे? मेरा नाम बीके संगीता बहन है और मैं भोपाल में ही यहाँ बहन जी की पालना में पल रही हूँ। और हमारी दिनचर्या जैसे कि बताया कि हम 3:30 बजे उठ के रोज़ तपस्या करते हैं, तो हमारा रोज़ का ही कार्य है। और जब हम तपस्या करते हैं तो हमें जब पहली बार ही हम ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करते तभी हम ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमें देवी देवता बनना है। तो वो दैवी गुण स्वयं में भी धारण करना, दया की भावना, रहम की भावना, ये सबके प्रति रखना, ये हमें शुरू से ही सिखाया जाता है। और जब नवरात्रि आती है तो उसके 1 महीने पहले हमें विशेष इस रूप से तपस्या कराई जाती है कि हम देवी बनने वाले हैं और हमें भक्तों को साक्षात्कार कराना है, उनके दुख चिंताओं को हर कर भगवान का परिचय देना है। तो हमें एक लक्ष्य दे दिया जाता है, जैसे कि मैं माँ सरस्वती का रूप लेती हूँ। तो अब मैं जब माँ तपस्या करती हूँ तो ये सोच के करती हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ और मैं शिव बाबा की सरस्वती हूँ, और जो भी मुझे देखे तो उसको मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा का माँ सरस्वती का साक्षात्कार हो और उनके दुख चिंताएं बीमारी सब दूर हो। वो जिस भावना से आते हैं, देवियों के आगे खड़े होते हैं, उनकी वो पूरी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों और भगवान का सत परिचय मिले। क्योंकि आप देखते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होती हैं। तो आज संसार में सबको ज्ञान है, लेकिन स्वयं से भटके हुए हैं कि हम कौन हैं, हमारा सच्चा पिता कौन है। तो हम वो बैठ के वाइब्रेशन भेजते हैं कि आप देह को भूल के आत्मिक दृष्टि में स्थित हों और परमात्मा को जाने, अपने आप को जाने। और जब हम माँ सरस्वती का रूप लेके जब तैयार होकर बैठते हैं तो उस समय हम ये सच में मेरा स्वयं का अनुभव, जैसे कि कल का अनुभव है कि हम भूल ही गए हैं कि हम एक शरीर हैं। मैं वास्तव में संगीता हूँ या शिवानी हूँ ये मुझे याद ही नहीं रहा। 3 घंटे तक जैसे कि ये शरीर एकदम हल्का हो गया और ऐसे लग रहा था मैं शिव शक्ति हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है, उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं, मेरे से निकल कर जो सारे भक्त खड़े उनके ऊपर पड़ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अवधेश दीदी जी, आप हमारे जो इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं उनसे क्या आह्वान करना चाहती हैं? हमारा संकल्प है कि सभी को आप ये संदेश अवश्य दें कि वर्तमान समय चल रहा है वो चैतन्य देवियों का सीजन चल रहा है। यादगार तो चल ही रहा है, लेकिन वो चैतन्य देवियाँ धरती पर अवतरित हो चुकी हैं और आप भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और चैतन्य देवियों का दर्शन करें। यादगार की देवियों का दर्शन सभी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय चैतन्य देवियों का ये समय चल रहा है कि भगवान आकर के अपनी शिव शक्ति सेना तैयार कर रहे हैं। तो आप देखें और प्रैक्टिकल का अनुभव करें। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा अवधेश दीदी आपने की और हमारी सभी चैतन्य देवियों ने की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और निश्चित रूप से आपने जो आह्वान किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवरात्रि की इस पुनीत बेला में देवियों के दर्शन करके उस पुण्य लाभ लेंगे, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं